हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। वीडियो इस टाइम में मेरी लॉन्ग वीडियो बहुत कम बन रही हैं सबसे। तो फ्रेंड्स, बस आज मन में एक विचार आया, आप सभी से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ। और हर इंसान की लाइफ में ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो क्वेश्चन ये था कि देखिए, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, ठीक है? तो किसी की बहू हूँ। तो अभी मैं गई थी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीने पहले प्रयागराज, जैसा कि आप सभी ने वीडियो देखा था। तो प्रयागराज मैं गई थी, तो यहाँ से मैं प्रयागराज गई हूँ मतलब अकेले में गई थी छोटे वाले बेटे के साथ। तो वहाँ पे उतरने के बाद जो है ऑटो वाला मतलब कुछ दूर ले गया। फिर उसके बाद जब कुंभ में आप एंटर करो कुंभ मेले में, तो वहाँ से कोई मतलब बाहर की गाड़ियाँ अंदर नहीं जाने देते हैं। और जहाँ मुझे जाना था, एकदम जमुना जी के किनारे जाना था, तो करीब समथिंग 2 ढाई किलोमीटर का मतलब दूरी थी जो तय करना था, और रात के बज रहे थे 9:30। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया पुलिस वालों से, जो मेन कुंभ वाले गेट पे होते हैं। मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अंदर जाने दीजिएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप अंदर जाइए, आपको हो सकता है गाड़ी अंदर बैटरी रिक्शा वगैरह मिल जाए कोई, बाकी बाहर की कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। जो कि मेरे फैमिली वाले, मेरे मायके वाले पहले से ही 1-2 घंटे पहले पहुँच चुके थे वहाँ पर। तो जैसे मैं 10 कदम गई होगी, 10 कदम मुश्किल से 2-4 मतलब थोड़ा-सा दूर, वैसे मुझे एक बैटरी रिक्शा वाले भैया मिल गए। तो फिर मैंने बताया कि भैया ऐसे-ऐसे जाना है, तो बोले ठीक है बहन जी बैठिए। तो अच्छा मैं बैठ गई, बैठने के बाद फिर मैं थोड़ी दूर चली हूँ, तो वो मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करने लगे कि मतलब मैंने पूछा भैया कैसे-कैसे कितना कमाई हो जाती है अंदर-अंदर? बोले कि पुलिस वाले रोकते रहते हैं। मतलब सारी चीज़ें बात बताने लगे। तो बात यहाँ पे मतलब उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ़ को लेके, मतलब कहते हैं ना कि इंसान शुरू करता है, तो करते-करते उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए की बातें शुरू कर दी। पर्सनल का मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ़ के बीच जो है कि जो बातें होती हैं, दोनों के अंडरस्टैंडिंग को लेके उन्होंने बातें शुरू कर दी। बोले कि इतना मेहनत करता हूँ, दिन भर बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, और उसके बाद जो है जब वाइफ़ ना खाना बना के देती है और ना सीधे मुँह बात करती है, हमेशा लड़ाई करती रहती है। और क्या करूँ, मैं बहुत ऊब गया हूँ ज़िंदगी से, अपने बहुत थक गया हूँ। तो मैंने मतलब बहुत मैंने भी समझाया कि भैया देखो, अगर ऐसा करती हैं तो गलत बात है, लेकिन थोड़ा-सा जाने तो आप भी अवॉइड कर दिया करो। तो बातें करते-करते मेन पॉइंट कहाँ पे उनका आया कि जब उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ़ कहती है कि मेरे माता-पिता को अपनी कमाई तुम मत दो, तुम अपनी कमाई मुझे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ, उन मैट्रिक्स वाले भैया की मतलब बात है कि उनका मानना था कि जो मैं कमाता हूँ, उस पे सर्वोपरि अधिकार मेरे माता-पिता का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे माता-पिता हैं, तब तक तुम्हारा मेरी कमाई पे कोई अधिकार नहीं है। तो बोले देखो दीदी, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मेरे माता-पिता ज़िंदा हैं, तब तक मैं अपनी कमाई अपने माता-पिता के ही हाथों में रखूँगा। मैंने उससे बोल दिया कि तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इसी के लिए वो लड़ाई करती है, और इसी के लिए हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा आपस में जो है वैमनस्य बैठा हुआ है। तो देखो, मैंने बस उनको तो सूक्ष्म भाषा में समझाया कि भैया देखिए, वो आपकी जीवन संगिनी है, आपकी ज़िंदगी आपका मत है। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है कि वो आपकी लाइफ़ पार्टनर है। तो अगर आपके माता-पिता हैं, आप तो अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, लेकिन वो अपना हर रिश्ता छोड़ के आपके पास आई है। इतने में ही मेरा उतरने की मतलब ऐसे बातें करते-करते बस जहाँ मुझे जाना था तहाँ मतलब मैं पहुँच गई थी, मेरे भैया आ गए थे, तो फिर मैं वहाँ पे उतर गई, हमारी बातें वहाँ पे बंद हो गई। लेकिन मेरा मानना है, देखिए माता-पिता को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, तभी तो मैंने शुरू में ही बोला कि मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहू हूँ। देखा जाए तो 5 रिश्तों में, मैं ऐसे मुख्य 5 रिश्तों में एक स्त्री का जो रिश्ता जुड़ता है, पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक के 5 मुख्य रिश्तों से मैं भी बंधी हूँ। इनमें सब रिश्ते हैं मेरे पास। तो हर रिश्तों को देखते हुए ही मैं किसी बात को करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं पत्नी हूँ, तो तत्काल में मैं सिर्फ़ पत्नी का ही देखूँगी, फिर आगे जाके जब मैं किसी की सास बनूँगी या माँ के रोल में उस स्तर पे जब आऊँगी, या इस टाइम में मैं बहू हूँ, तो इस तरीके से मतलब दूसरा निर्णय मैंने मतलब मेरा मानना है कि अगर एक लड़की अपने हर रिश्ते को छोड़ के, अपने माता-पिता, भाई-बहन, सखी-सहेली, गाँव हर एक रिश्ते को छोड़ के आती है, समझौता वो अपने सारे रिश्तों से करती है। पति का क्या है, मर्द का क्या है कि मर्द के जो भी होते हैं माता-पिता, भाई-बहन, उनसे एक जुड़ाव होता है। कोई भी अभी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, मैं बाहर हूँ, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, शादी होने के 5-6 साल तक मैं रही हूँ, फिर तब से मैं दिल्ली रहती हूँ। कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन अगर मेरे ससुराल में पड़ रही है, तो मुझे वहाँ 100% जाना है। लेकिन अगर कितनी भी क्यों ना मैं परेशानियों से घिरी हूँ, कितनी मुसीबतों से घिरी हूँ, फिर भी मुझे जाना है तो जाना है। लेकिन वहीं अगर मैं मेरे मायके की कोई ऐसी कंडीशन है और मेरे पास समस्या कुछ ऐसी है, तो फिर ये होता है कि जाने दो, मायके की बात है, नहीं जाते हैं।
बहुत से लोग नहीं जाते। मैं खुद की बात बता दूँ, मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादा, मतलब बड़े पिता को मैं दादा बोलती थी, मेरे पापा 4 भाई हैं, बोलती थी। तो जो तीसरे नंबर के पिताजी थे, मतलब बड़े पिता थे, वो हमारे साथ ही बचपन से रहते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके बाल बच्चे नहीं थे, तो हमारे ही साथ वो रहते थे। अभी 2021 की बात मैं बता रही हूँ, एक्सपायर हुए हैं, मैं नहीं जा पाई। मैं रो के रह गई यहाँ पर, कुछ कंडीशन, उस टाइम कोरोना का भी थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था, और थोड़ा-सा क्या 2021 में सेकंड वेव थी ना, तो उस टाइम चल रहा था, तो मैं नहीं जा पाई। फिर मेरे मायके वालों ने भी सामने से आके, सोचिए मेरे मायके वाले कितने अच्छे हैं कि कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सामने से मना करते कि बेटा तुम रहने दो, तुम बाहर हो, जाने दो, तुम नहीं आओगी, फिर भी किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। क्योंकि मैं अपने परिवार की ऐसी बेटी हूँ कि बिना मेरे रहे, मेरे मायके में कोई भी चीज़ हो तो मतलब सब लोग बहुत कमी महसूस करते हैं। तो फिर मैं उसके 8-10 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा पैदा हुआ था, गाँव में ही पैदा हुआ था। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरी बात सुनिएगा। तो गाँव में ही पैदा हुआ था। इसके एक पैदा होने के 1 महीने बाद, क्योंकि हम लोग 3 महीने से यहाँ से जाके छुट्टी पर थे, हस्बैंड भी साथ में थे, तो सारा काम-धाम यहाँ का भी रुका हुआ था। तो 1 महीने का जब मेरा बेटा हो गया, 2020 की मैं बात बता रही हूँ, तो फिर मैं चली आई थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी, जैसा भी होगा हम साथ रहेंगे। तो यहाँ पे चली आई, और 1 हफ्ते के मतलब 1 बुधवार को मैं यहाँ पहुँची हूँ, और दूसरे बुधवार को मेरे दादा ससुर ख़त्म हो गए। सोचिए मेरा बेटा 1 महीने का था। 1 ही हफ्ते के अंदर मेरा आना और फिर रिटर्न जाना हो गया, कि मेरे दादा ससुर ख़त्म हुए तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मेरा ससुराल है। मेरे हस्बैंड इस रिश्ते में मेन हैं, तो इस हिसाब से मुझे वहाँ जाना है। लेकिन मायके का मैंने बताया, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, मुझे वहाँ पर सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा। तो हर लड़की का ऐसे होता है कि वो बहुत सारे समझौते करके अगर आपके पास आ रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, प्लस आपके माता-पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अगर आपके मान लीजिए इस तरीके की सोच है कि आप अपने माता-पिता को फर्स्ट प्रायोरिटी मान रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि नहीं बेटा देखो, हम ठीक है, हमारा सम्मान करो, हमारी ज़रूरतों को पूरी करो, लेकिन उसके राय-मशवरे से, उसकी सलाह के हिसाब से। जिस दिन मैं अपने बेटों की शादी कर दूँगी, उसी दिन मैं खुद ही ये चीज़ कर दूँगी कि कोई लड़की अगर इनके पीछे आ रही है, तो उसको ऐसा ना एहसास हो कि ये सिर्फ़ अपनी माँ के पल्लू में ही बँधा है, किसी भी लड़की के लिए। या मेरे भाई हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ, मैं वहाँ पे बेटी बन के एक अपनी माता-पिता के लिए सिर्फ़ स्टैंड लूँ, नहीं। मुझे भाई-भाभी के हिसाब से भी देखना होगा, मुझे एक वहाँ पे ननद बन के नहीं, सास बन के नहीं, मुझे एक वहाँ पर एक स्त्री के तौर पे सोचना है। तो अगर कोई लड़की आपके पीछे सब कुछ छोड़ के आ रही है, तो क्या है उसके हाथ में, यार आप सब कुछ अपना रख दो। अगर वो सच्चे अच्छे संस्कार की है, अच्छे उस तरीके से है ना, तो सब कुछ मैनेज करके चलेगी। आपके माता-पिता को भी लेके चलेगी। और अगर उस तरीके की नहीं है, तो फिर देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ औरतें नहीं होती हैं उस तरीके की, जो विखंडन ले आती हैं परिवार में और सोचती हैं कि शादी हो गई तो मतलब माता-पिता चाहे जहाँ जाएँ बाढ़ में जाएँ, हमसे क्या मतलब है, सिर्फ़ मैं और मेरा पति और हमारे बच्चे। तो भाई चलो कोई नहीं, आज तुम अपने लिए ऐसा सोच रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे, तो अ, उनकी भी अपनी फैमिली होगी, फिर उनके भी माता-पिता, मतलब तुम्हारे हस्बैंड भी वैसे सोचेंगे। तो नहीं, देखिए, हर प्रकार से हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देना देना है, हमें समाज को भी अच्छा मैसेज देना है, हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। तो एक हस्बैंड के तौर पे मैं समझता हूँ, अपने माता-पिता की आप इज़्ज़त करिए, सम्मान करिए। लेकिन अगर आप किसी की बेटी को लेके आए हैं, तो उसको समझाइए, बुझाइए फैमिली को लेके चलने के लिए। लेकिन अगर बात यहाँ यही मतलब इतनी सी है, तो मेरा मानना है कि शादी आपने की है, तो सर्वोपरि अधिकार सिर्फ़ आपके माता-पिता का ही नहीं, उसका भी होना चाहिए। बाकी आप सभी की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, नए हों तो फिर प्लीज़ यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पर हो तो फॉलो करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। अगर मेरी बात आप सभी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी रिश्ते में बंध के नहीं, बस एक स्त्री के तौर पर सोचती हूँ, और सोचती हूँ कि हर स्त्री को सम्मान, हर स्त्री को न्याय मिले। बाय बाय।